हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो व्लॉग है ये थोड़े से छोटे मोटे कामों से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि मनी प्लांट जितने भी घर में हैं उनको थोड़ा सा वॉश करके उनके पानी वगैरह चेंज करना था। एंड और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम आप देखोगे इस व्लॉग में। जो है ना, कुछ चीज़ भी आपको आज सुनने को मिलेगी। एंड इसके लिए आप लोग मुझे सजेशन भी दीजिएगा कि क्या ऐसा किसी के साथ हुआ है, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत मतलब एकदम नया ही कुछ हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं बना रही हूँ कैंडल। मेरे पास वैक्स वैक्स का जो है ना एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, टुकड़ा क्या बहुत ही बड़ा पीस। मैंने सोचा कि चलो उसका कैंडल बनाते हैं, ट्राई किया है मैंने, देखते हैं कैसा बनता है। उसके बाद में मैंने ये रिंग लाइट मेरे लिए फाइनली ऑर्डर कर ली है। बहुत अफोर्डेबल है, बट ये मुझे फिक्स ही नहीं करते आ रही है। तो जो है ना, इसको यूट्यूब पे वीडियो देख के इसको मैं दिवाली के बाद ही फिक्स करूँगी, क्योंकि अभी तो टाइम है नहीं, क्योंकि सफाई निकालनी है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। अकेले बच्चों के साथ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको अभी मैं पैक करके रखने वाली हूँ। और फिर आराम से इसको जो है ना, इसका यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख के फिर इसको मैं अच्छे से फिक्स करूँगी, क्योंकि अभी मुझसे हो ही नहीं रहा है ये फिक्स। देखो स्टैंड भी में मुझसे खड़ा नहीं रह पा रहा है। तो देखते हैं बाद में क्या है इसका करना। और इसके बाद में ये नेक्स्ट डे था। आजकल जो है ना, दिन ऐसे बीतते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक चुटकी बजते ही एक दिन ख़त्म हो जा रहा है। इतने सारे काम और दिन इतना छोटा सा, इस तरीके से। तो ये नेक्स्ट डे है। घर के सारे काम निपटाने के बाद हम चले गए थे थोड़ा सा मार्केट में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है कि मैं थोड़ा सा मेकओवर कर रही हूँ, तो चीज़ें जो है ना ढूंढनी पड़ती है। जो भी चीज़ आपको चाहिए वो तुरंत नहीं मिलती है, यहाँ से वहाँ ढूंढनी पड़ती है। तो मुझे ये वुडन प्लेट्स चाहिए थी, इसको जो है ना मैं किचन में एज अ शेल्फ लगाने वाली हूँ। तो ये ऐसे ही यूज़ करने से अच्छा, मैंने सोचा इसके ऊपर काला कलर का पेंट लगाया जाए। तो विवेक ने एक एक ही इसमें जो है ना आधा पौन घंटा लगा दिया। तो मैंने कहा कि लाओ मैं फटाफट से पेंट करा देती हूँ। तो मैंने फिर ये सारे जो है ना वुडन प्लेट्स, इनको मैंने पेंट करा, इनको सूखने दिया, और इसको लगाने के लिए भी जो कुछ चाहिए था वो सारी चीज़ें भी लेके आई। अब बस ड्रिल वाले भैया का इंतज़ार है कि वो आए और लगा के दे। ड्रिल वाले का भी जो है ना इतना नाटक होता है ना। उसके बाद में वो सूखने के लिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में यहाँ पे मैं आ गई। मैंने कुछ फ़ोटो फ्रेम्स ऑर्डर किए हुए थे, तो इनमें जो है ना फ़ोटोज़ लगवाना है। मैंने जो है ना फ़ोटोज़ जो है ना स्टूडियो वाले को दे रखा था कि मुझे ये बनवा के दो, तो उन्होंने मुझे बना के दे दिए हैं। तो आज सारे फ़ोटोज़ आ गए हैं। तो जो है ना, हम लोग बाहर गए थे, लेके आ गए थे सारे फ़ोटो। तो अभी जो है ना, मैं यहाँ पे सारे फ़ोटो की जो फ्रेम्स है ना, फ़ोटोज़ उसमें लगा लूँगी। और जो बहुत अच्छे से पैकेजिंग करके आई थी, उसको निकालने में जो है ना मुझे आधा घंटा चला गया। उसके बाद में मैंने सारी फ़ोटोज़ जो है ना लगा के रख दी। फाइनली हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। हम लोगों ने मिल बांट के खाना बनाया। मैंने राइस बनाए, विवेक ने सब्जी बनाई। तो विवेक के हाथ की सब्जी कुछ इसी तरीके की बनती है। तो इस तरीके से विवेक ने और मैंने मिलके खाना बनाया, और यहाँ पे हम दोनों मिलके खा रहे हैं। बच्चों को खिला दिया है। पीकू तो स्कूल ही गई है वैसे भी। के बाद में ये शाम का टाइम है। शाम में जो है ना, मेरी ये तिल सूख गई थी। जब आप साफ़ सफाई निकालते हो ना, आपको पता चलता है आपके पास कितनी सारी चीज़ें रखी हुई है। तो ये इतनी सारी तिल जो है ना मेरे पास रखी हुई थी। तो मैंने जो है ना इसको थोड़ा सा धोया, सुखाया दिन भर। जब ये अच्छे से सूख गई, तो अब मैं इसको भून रही हूँ। कहते हैं भून के रखी हुई तिल जो है ना ख़राब नहीं होती, इसमें सीलन विलन क्या क्या लगती है ना, कीड़े वीड़े लग पड़ जाते हैं। तो वो नहीं होगा, ऐसे मुझे आंटी लोगों ने बताया था, बाजू वाले। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको भून के ही रखते हैं। इसको अच्छे से जो है ना मैं यहाँ पे भून रही हूँ। और जो है ना अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद में एक बड़े से डब्बे में इसको पैक करके रख दूँगी मैं। तो इसको फ्रीज में रख सकते हैं क्या, मुझे कोई अगर किसी को पता होगा तो बताइएगा। और टप्पू देखो पीछे पीछे भाग रहा है। टप्पू जो है ना थोड़ा सा आजकल पता नहीं चिड़चिड़ा सा रहता है, तो उसको जो है ना ले लेके सारी चीज़ें करना पड़ता है। इस वजह से जो है ना 5 मिनट के काम जो है ना मेरे 1 घंटे पे चले जाते हैं। और यहाँ पे देखो बारिश आनी स्टार्ट हो गई है। आजकल रोज़ शाम होते होते जो है ना बारिश आनी ही स्टार्ट हो जाती है। पता नहीं मतलब कौन सा सीज़न चल रहा है, यही कभी कभी पता नहीं चलता है। ऐसा लगता है कन्फ्यूज़ हो जैसे कि पता नहीं कौन सा सीज़न चल रहा है। कभी भी बीच में बारिश आ जाती है, कभी भी बीच में धूप निकल जाती है। तो इस तरीके से मौसम हो रखा है आजकल। फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम हो रहा है, 5:30 बजते आ गए। देखो 5:30 बजते आ गए हैं, और बारिश जो है ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और मुझे जाना था मेरी फ्रेंड के बहन को देखने के लिए, बिकॉज शी इज़ एडमिटेड इन हॉस्पिटल, और उसकी बहुत तबीयत खराब है कह रहे थे। मुझे पता नहीं था, मुझे आज पता चला। तो टप्पू टप्पू यहाँ पे खा रहा है अपना स्नैक और दूध बिस्किट भी। मुझे पता नहीं था। मुझे आफ्टरनून में मैंने उसको मैसेज किया, मेरी ज्वेलरी और साड़ी उसके पास थी, तो मैंने वो मांगने के लिए जो है ना उसको मैसेज किया। तो फिर पता चला कि उसकी छोटी वाली बहन जो है ना एडमिट है। तो फिर अच्छा ही लगा। तो मैं सोचा था कि मैं पीकू और टप्पू को लेके जो है ना उसको देखने के लिए चली जाऊंगी हॉस्पिटल में मेरी गाड़ी से।
बट बारिश रुक नहीं रही और बच्चों को ले जाना बारिश में ठीक नहीं होगा, क्योंकि बच्चे भीग जाते हैं फिर बहुत जल्दी जुकाम खांसी सारी चीज़ें हो जाती है। इस वजह से मैं बच्चों को नहीं लेके जाऊंगी। अभी हम लोग पी रहे हैं चाय, हम लोग मतलब मैं ही पी रही हूँ अकेली। मैंने अपने लिए चाय बनाई है, बच्चों को दूध बिस्किट दे दिया, यहीं पर बेड पे बैठ गए हम लोग आके, क्योंकि बारिश हो रही है ना, दरवाजे से फिर कुछ भी आ जाता है। तो हम लोग बेड पे चढ़ के बैठ गए और मैंने यहाँ पर नमकीन बुलाई है। आजकल पता नहीं इवनिंग के टाइम में बहुत स्नैक की क्रेविंग होती है, मुझे ऐसा लगता है कुछ तो भी चटपटा खाओ, कुछ तो भी खाओ, ऐसे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो जो ना हमारे घर के पास में ही शॉप है, तो फिर वो जो लड़कियां हैं ना, शॉप वाली जो है ना, वो लाके वो दीदी या उनकी बेटियां जो है ना, घर पर चीज़ें लाके देती है, आपको सिर्फ बताना होता है ये चाहिए। फिर मैंने हम सब के लिए जो है ना ये नमकीन बुला लिए है और अभी हम लोग खाएंगे। और बहुत कुछ काम है, आज ड्रिल वाले को भी बुलाया था बट वो नहीं आया है। और उसके अलावा भी बहुत कुछ काम है, दिवाली की क्लीनिंग वगैरह भी निकालनी है। यही सारी चीज़ें चल रही है आज सुबह से। तो चलिए हम लोग पहले चाय पीते फिर मिलती हूँ। यहाँ पे जो है मेरी तिल जो है ना भुन गई थी, तो बस मैं उसको एक डिब्बे में जो है पैक करके रख दूँगी। ये सबसे बड़ा वाला मेरे पास डिब्बा था, तो इसी में जो है ना मैं तिल डाल के रख दे रही हूँ पूरी अच्छी तरीके से। जो है ना ये ठंडी हो गई है और अभी रात का टाइम हो गया है, सारे काम वगैरह निपटा के जो है ना मैं आ गई थी। तो फिर मुझे याद आया कि चलो तिल तो मेरे ऐसे ही खुले पड़े हैं, तो चलो डाल के रख देते हैं इसको भी डब्बे में, एक काम निपट। तो देखिए इतने सारे तिल जो है ना मेरे पास पड़ी थी और मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं था। अच्छा हुआ मुझे पता हुआ, वरना अभी 10-15 दिन में या एक महीने में जो है ना ये तिल पूरी तरीके से वेस्ट हो जाती। मैंने धोया तो इसमें से बहुत सारी ख़राब तिल निकली है, वो मैंने फेंक दी थी। तो अच्छा हुआ मुझे पता चला, वरना ये पूरी तिल बर्बाद हो जाती थी। सो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी टाइम के बाद में अभी मिल रही हूँ आप सबसे, क्योंकि सारी चीज़ जो है ना निपटाने के बाद में ही खुद के लिए टाइम मिलता है। जस्ट मैं अभी फ्रेश होके आई हूँ और बस अभी चेंज ही करने जा रही थी, सोचा पहले मैं ब्लॉग मेरा एंड कर लूँ। बच्चे जो है ना आजकल इतने शैतान हो गए हैं ना, उनके इससे जो है ना मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। उनको सुलाते सुलाते रोज़ 11 साढ़े 11 बज जाते हैं उनके मस्ती के चक्कर में। सबसे ज़्यादा टप्पू आजकल बहुत ज़्यादा शायद शैतान हो गया है, और टप्पू के साथ साथ पीकू भी फिर जिद करने लग जाती है ना, तो मुझे हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बच्चों को जो है ना अभी खाना वाना खिला के सुला दिया है। खाना क्या, आज बच्चों ने सिर्फ अचार और पराठा खाया है। पीकू स्कूल में किसी का देख के आई है, किसी ने अचार और पराठा टिफिन में लेके आई थी, तो उसका कहा था कि मम्मी मैं भी खाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, अब खा रहे हो तो करके दे देती हूँ। मुझे लगा नहीं खा पाएंगे, बट पेट भर के अचार के साथ उन्होंने पराठा खाया है। और अचार होममेड था, और पीकू जैसी करती है जो खाती है टप्पू को सेम वही करना होता है। पीकू को अचार पराठा दिया तो टप्पू को भी अचार पराठा चाहिए था। बट खुशी इस चीज़ की है कि पीकू ने और टप्पू ने दोनों ने भी पेट भर के अचार और पराठा खाया। और फिर मैंने दोनों को सुला दिया। टप्पू को स्टोरी सुननी होती है, और पीकू को स्टोरी सुननी होती है, और टप्पू को लोरी सुननी होती है। बहुत ही मतलब ऐसा कभी कभी लगता है सरदर्द टाइप। और जब आप पीकू को स्टोरी सुना के सुला देते हो, फिर टप्पू को लोरी सुना के सुलाते हो, तो लोरी सुनने के बाद में उसका क्या डिमांड होता है ना, दीदी वाली स्टोरी सुनाओ। फिर उसको डबल वही स्टोरी सुनाना पड़ता है, इस चक्कर में जो है ना बहुत बैंड बज जाती है। तो फाइनली बच्चे सो गए हैं, और मैं भी अभी सोने जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी कुछ चीज़ें थी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी दिन भर से, बट काम के चक्कर में नहीं कर पाई। एक्चुअली ना आजकल मुझे खट्टा खाने का, नमकीन खाने का, मतलब चटपटी चीज़ें खाने का बहुत मन हो रहा है। अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले जस्ट हजमोला खा के आई हूँ। हाजमोला खा रही हूँ, इमली वाली गोलियाँ खा रही हूँ, पर्ल्स वाली कैंडी है जो आती है ना, वो सारी खट्टी चीज़ें मैं बहुत खा रही हूँ। साथ में सारी चटपटे चीज़ें, नमकीन वगैरह जैसे हो गए ना, बाहर की चीज़ें मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है। शाम में जो है ना इतनी क्रेविंग हो जाती है, मुझे कुछ चटपटा खाना है। दोपहर में कभी भी किसी भी चीज़ की मुझे मतलब एकदम से फास्ट, मतलब प्रेगनेंसी में कैसी होती है ना क्रेविंग, कि मुझे अभी चाहिए तो मुझे चाहिए, वरना से पागल टाइप दिल हो जाता है। सेम उस टाइप का हो रहा है मुझे। मॉर्निंग सिकनेस भी हो रही है। तो मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हूँ कि मे बी प्रेगनेंसी है, क्या है पता नहीं। बट मुझे सारे सिम्पटम्स वही लग रहे हैं, चक्कर आना एंड लो फ़ील हो रहा है, वीकनेस लग रहा है, साथ ही में क्रेविंग्स वगैरह भी हो रहे हैं। तो मुझे थोड़ा-सा शक आ रहा है कि मे बी ये कुछ प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स तो नहीं। वैसा मेरा टीएल हो चुका है, टीएल ऑपरेशन मैंने करा चुकी हूँ मैं, बट फिर भी मुझे थोड़ा-सा टेंशन लग रहा है कि कहीं ये थर्ड प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि मैं नहीं झेल पाऊँगी अगर थर्ड प्रेगनेंसी होगी तो। क्योंकि ये 2 बच्चे संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि विवेक की शिफ्ट होती है, विवेक अभी तक आए नहीं है।
उनकी चेंज होते रहती है शिफ्ट, तो मुझसे तो नहीं संभलेंगे रे बाबा। बट अब देखते हैं, भगवान की जो मर्जी में होता है वो तो होता ही है। और ये सारी चीज़ें क्यों है, मुझे डॉक्टर के साथ भी ये करनी है, बट मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी पहले शेयर कर लिया जाए। अगर आप लोगों में से किसी को पता होगा तो बताइएगा। एंड मुझे चावल रोटी जो है ना, सब्जी खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ कुछ चीज़ों में बहुत क्रेविंग हो रही है। और जो नहीं खा रही थी पहले उन चीज़ों की भी, और बहुत स्मेल का भी प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। विवेक आज पेंट कर रहे थे, जो मैंने चीज़ें आप लोगों को दिखाई ना, वो पेंट कर रहे थे, मैं पास में जा जाके पेंट की जो है ना खुशबू ले रही थी। और खुशबू क्या बदबू आती है उसमें से, बट इतनी अच्छी लग रही थी वो, मैं पास में जा जाके ले रही थी। पेट्रोल भराने गए तो मैं टैंक के पास में जा जाके वो स्मेल ले रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्या हो गया है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में, आप लोगों को पता ही चलेगा अगर ऐसा कुछ होगा तो, या अगर नॉर्मल होगा तो फिर वो भी पता चल जाएगा। तो चलिए फिर, ज़्यादा जो है ना दिमाग के घोड़े दौड़ाने से अच्छा है ना सोने चली जाती हूँ मैं। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। एंड आप लोग बताइएगा कि ये नॉर्मल है या प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स हैं। वैसे मेरे पीरियड्स वगैरह कुछ मिस नहीं हुए हैं, बट फिर भी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।